हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज का आपका लेसन प्लान है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं लाइक काउस, बफेलो, ठीक है, इनमें क्या बोलते हैं आपका डाइजेशन कैसे होता है करके हमने लेसन प्लान बनाना है। सब्जेक्ट आपका साइंस हो गया, सब सब्जेक्ट बायोलॉजी, और टॉपिक हो गया आपका डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, एक साइड आप डेट लिख सकते हैं, क्लास, पीरियड, टाइम। जनरल एम्स अगर आपने प्रीवियस लेसन प्लान देखे हैं तो जनरल एम्स लगभग सभी में सेम है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपका थोड़ा चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कॉन्ट्रास्ट बिटवीन क्या है आपका न्यूमिनेंट्स एंड नॉन ruminants and non-ruminants animals. Students will be able to relate the concept of digestion in grass-eating animals. Content analysis में हो गया आपका define digestion और digestion in grass-eating animals. जनरल मटेरियल्स आपके चौक, डस्टर, मार्कर, बोर्ड, पॉइंटर एक्सेट्रा हो गए। स्पेसिफिक मटेरियल्स में आपका चार्ट्स आ गया। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट ग्रास। ठीक है, अब लेसन प्लान देखते हैं। लेसन प्लान में आप इंगेज करोगे, इंगेज में लिखोगे प्यूपिल टीचर आस्क सम क्वेश्चंस, हैव यू एवर सीन एनिमल्स। तो यस, आंसर क्या होगा? यस। नेम सम एनिमल्स, तो बच्चे क्या बताएंगे? काउ, बफेलो, फॉक्स। दे ईट ग्रास। ठीक है, वट डू दे ईट? दे ईट ग्रास, फ्लैश एक्सेट्रा। नेम सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर काउज, गोट एक्सेट्रा। ठीक है, वाई डू दीज एनिमल्स काउज देयर फूड कंटिन्यूसली च्यूज। यहाँ पे क्या होगा? च्यूज मतलब क्यों जुगाली करते हैं ना। वाई डू दीज एनिमल्स च्यूज, ठीक है, चबाते हैं देयर फूड कंटिन्यूसली एंड नॉट इट एट वंस। तो पॉसिबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या है आपका? च्यू है। ठीक है, CHEW। एक्सप्लोर, pupil teacher will sow grass to the students, explain that grass is rich in cellulose, which cellulose a type of carbohydrates, the cellulose which cannot be digested by human beings। जो आपका सेल्यूलोज होता है वो ह्यूमन बींग क्या नहीं कर पाते हैं? डाइजेस्टेड नहीं कर पाते हैं। प्यूपिल टीचर आस्क द स्टूडेंट्स दैट वाई इज डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स नॉट बाय ह्यूमंस। क्यों एनिमल्स के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है और ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है? तो पॉसिबल आंसर आपका हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ एम में हो जाएगा आपका टुडे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ब्लैक बोर्ड की कटिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आपने एक्सप्लेन और इलेबरेट करना है। यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया, ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड rumen. Here the food gets partially digested and is called ad. ठीक है, the ad then returns, जो आपका खाना था वो वापस रिटर्न होता है टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। ठीक है, तो आपके जो भी एनिमल्स जुगाली करते हैं उसको क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स एनिमल्स कहते हैं। प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन। इलेबरेशन में आपका आ जाएगा, pupil teacher will show a chart of structure of horse and rabbit etc. have a large sac like structure called lucum। ठीक है, between esophagus and the small intestine the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human, जो आपके ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन और एक्सटेंड ही बचा। इवैल्यूएशन में आप क्वेश्चन आंसर मेथड और एक्सटेंड में आप राइट होमवर्क ऑन नोटबुक, उस पर होमवर्क लिख सकते हैं। आप इसको और बेहतर बना सकते हैं लेसन प्लान को। ठीक है, आप अपनी ओर से भी कुछ, यह आपके लिए खाली एक कहते हैं ना कि रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना तो खुद ही पड़ेगा करके, वही बात ठहरी कि आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा कि कैसे बनता है करके, बाकी आप डिटेल्स अपने हिसाब से भर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूमिनेंट। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चंस हो गया। अगर आपके लिए लेसन प्लान थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो
वीडियो को लाइक करें और अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।